देखिए, बहुत शर्म की बात है, जो भारत के संविधान निर्माता है, सर्व समाज के सर्वमान्य महापुरुष हैं और भारत के प्रथम कानून मंत्री हैं, पूरे दबे कुचले वंचित महिलाओं अल्पसंख्यकों को अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की एक प्रतिमा गांव उजाना में एक गवर्नमेंट की लैंड पे गांव के जो युवा हैं अनुसूचित जाति समाज के, उन्होंने वहाँ पे स्थापित की थी। और वो उन्होंने किसी तरह का एनक्रोचमेंट नहीं किया था, किसी तरह का अतिक्रमण नहीं किया था, किसी तरह का कोई कब्जा नहीं किया था। एक सार्वजनिक जगह में मूर्ति खड़ी की थी और वो 26 नवंबर को खड़ी की थी, जिस दिन भारत के संविधान को सौंपा गया था भारत की सरकार को बाबा साहब द्वारा। और यहाँ का जो SDM है और यहाँ का जो SDM है और चंडीगढ़ का कोई IPS अधिकारी है, हाल में ही उसके साथ उसको कहीं ट्रांसफ़र वगैरह भी किया गया था, उसके निर्देश पर, उसके अनऑफिशियल निर्देश पर इस SDM ने, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से है, इसने जानबूझकर SC कम्युनिटी के लोगों को नीचा दिखाने के लिए, बाबा साहब को नीचा दिखाने के लिए, उनका अपमान करने के लिए और गांव के सरपंच के साथ साजिश मिलके विदाउट एनी नोटिस, हमारे समाज के लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया, संस्था को कोई नोटिस नहीं दिया, किसी अदालत का आदेश नहीं है, किसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, किसी का भी आदेश नहीं है, खुद की भई और खुद ही का वो सिस्टम करके इसने और एक 4 लाइन लिख के एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया। और वहाँ पे बड़े अपमानजनक तरीके से हमारे समाज के लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने रिक्वेस्ट की, प्रेयर की कि भाई बाबा साहब का अपमान मत कीजिए, लेकिन वहाँ पर पुलिस फोर्स को आदेश दिए गए, जो भी बीच में आए उसके साथ दुर्व्यवहार करो, उनको रास्ते से हटा दो। हमारे समाज की महिलाओं के धक्के मारे गए, वीडियो बोल रही हैं, ठीक है। हमारे समाज के जो युवक हैं उनको ज़बरदस्ती एक लड़के को 6 पुलिस वाले घसीटते हुए अपने पुलिस व्हीकल में डालकर थाने में लेकर आए हैं। बहुत बुरा व्यवहार किया गया, अपमानजनक व्यवहार किया गया। और इस तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा को वो यहाँ पर एक आरोपी की तरह पुलिस व्हीकल में डालकर थाने में लाने की तैयारी थी, लेकिन गांव के कुछ कॉन्शियस जो लोग थे उनके प्रयासों के चलते बाबा साहब की प्रतिमा को सम्मानजनक तरीके से उन लोगों ने यहाँ पर गांव के सचिवालय में रखाया। और इस पूरे प्रकरण के लिए बहुत ही शर्मनाक प्रकरण है और पूरे देश में आप लोगों के माध्यम से ये बात सुनी जा रही है। और बहुत इसके लिए हरियाणा सरकार, हरियाणा की अफसरशाही और ख़ास तौर पे जो जींद प्रशासन है, नरवाना प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह जिम्मेदार हैं। हम लोगों ने आज यहाँ पर थाने में भी बैठक की थी, यहाँ भी बैठक की है। सब लोगों की एक सर्वसम्मति से इनकी मांग है कि इस SDM को सस्पेंड किया जाए, इसके खिलाफ, और जो गांव का सरपंच है इसके खिलाफ, और भी जो इसमें जो दुर्व्यवहार करने वाले, बाबा साहब की प्रतिमा का अपमान करने वाले लोग हैं, उन सब के खिलाफ SC एंड ST एक्ट और IPC की जो संबंधित धाराएं हैं उसमें मुकदमा दर्ज किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। ये हम लोगों की मांग है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आज जैसे प्रशासन ने कह दिया कि ये हरियाणा सरकार की भूमि है, तो आज से 20 दिन पहले कहाँ था जब यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ पर कब्जा था? तो तब किस प्रकार से क्यों नहीं कार्रवाई हुई? देखिए, ये सारा का सारा आप लोगों को पता है कि हाल में ही नई ग्राम पंचायतें चुनी गई हैं और 5-10 दिन पहले ही उन लोगों को चार्ज मिले हैं। और चार्ज मिलते ही जो खास तौर पे इस गांव का जो सरपंच है, इसने यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, SDM DC हैं, उनके निर्देशों पर काम करना शुरू कर दिया है। और जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत एक तुरता फुर्ती में, आनन फानन में एक फर्जी सा आदेश निकाला गया और उस आदेश की पालना में ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा रचा गया। और आज भी अगर हम देखें तो हरियाणा में जो गांवों में कॉमन लैंड है, जो सरकारी भूमि है, शहरों में सरकारी भूमि है, नगर परिषद की है, नगर पालिका की है, नगर निगम की है, ग्राम पंचायतों की है, 80% ज़मीनों पर कब्जे हैं, रसूखदारों के कब्जे हैं। लेकिन उस पर सरकार की, पुलिस की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती वहाँ पर कब्जा हटाने की। लेकिन एक गरीब, दबे कुचले वंचित समाज के जो मसीहा है, महापुरुष है, उनकी मूर्ति सरकारी उस पर खड़ी थी और वो किसी को परेशान नहीं कर रही थी, किसी को उससे परेशानी नहीं हो रही थी। उसके बावजूद जानबूझकर कि ये लोग भविष्य में कभी इस बारे में सोच भी ना सके आगे बढ़ने के बारे में, इसलिए यहीं पर इनको कुचल देना ठीक है। इस विचारधारा के साथ इस SDM ने और इसके साथ के सरपंच ने और इन लोगों ने ये एक कुकृत्य रचा है, जो बहुत ही हम लोग इसकी निंदा करते हैं। और इस पर निश्चित ही हम लोग, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेंगे, हम इसमें अदालती कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ नहीं लगता कि बड़ी राजनीतिक के जरिए बाबा साहब का अपमान किया गया है? देखिए, बाबा साहब हमारे समाज के लोगों को अधिकार देने वाले हैं, उनके अधिकारों के चलते ही लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं। ये इन लोगों के लिए एक बड़ा बौखलाहट का विषय है कि ये बाबा साहब के दिए संविधान को पढ़
के और उस पर अमल कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं, विधानसभा में पहुंच रहे हैं, लोकसभा में पहुंच रहे हैं, ये इनके लिए बड़ा बौखलाहट का विषय है। और इसी चीज़ के लिए ये अपनी सारी की सारी जो बौखलाहट है बाबा साहब की प्रतिमाओं पर निकाल रहे हैं। ये एक अकेला वो नहीं है, हालांकि ये एक पहला ऐसा उदाहरण है जिसमें सरकार ने खुद बाबा साहब का अपमान किया है। अदरवाइज और जगह पर जहाँ पर हम देखते आए हैं चोरी चुपके से बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ने का, उनको अपमानित करने का काम किया जा रहा था, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने खुद बाबा साहब की प्रतिमा का अपमान करने का काम किया। रखकर सर उसके ऊपर कपड़ा रखकर इतनी बुरी बेइज्जती करी सर, हमारे बाबा साहब की इतनी बेइज्जती पहली बार सर हमें मनस भर का हमारे। अच्छा सर, एक और बात पूछना, अभी आगे का क्या कुछ रूपरेखा है, क्या रहेगा आपका प्रदर्शन? जारी रहेगा तो कहाँ जारी रहेगा और कितना लंबा आपका जो संघर्ष है होने वाला है? हमारा इसमें सीधी सी डिमांड है। हम लोगों को ये कह के बुलाया गया था यहाँ पर कि यहाँ पर एसडीएम और एएसपी नरवाना यहाँ पर है, हम लोगों के प्रतिनिधिमंडल से बात करेंगे। लेकिन हम लोग जैसे ही इस प्रेमिसेस में एंटर किया, इस लघु सचिवालय प्रेमिसेस में एंटर किया, उसी समय एएसपी और एसडीएम यहाँ से निकलते हुए हम लोगों को दिखाई दिए थे। और अब हमने यहाँ पता किया यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो हमारी मांग है कि इसमें इन लोगों को, जो एसडीएम है, सरपंच हैं, और भी लोग जो अधिकारी शामिल हैं, उनके खिलाफ SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। सरपंच को और इसको एसडीएम को सस्पेंड किया जाए, ये सारी बात, और प्रतिमा को एज इट इज़ सम्मानजनक तरीके से वहीं पर खड़ा किया जाए। नहीं तो हमारे लोग बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हैं। ये लोग कल सुबह से ही अनिश्चितकालीन धरना नरवाना लघु सचिवालय परिसर में दे देंगे, और लॉ एंड ऑर्डर कोई ख़राब होता है तो उसके लिए यहाँ का एसडीएम, यहाँ का एएसपी, यहाँ का SHO, ऑल दे पीपल विल बी रिस्पॉन्सिबल। सर एक लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लॉ बाबा साहब संविधान निर्माता है, तो ऐसे में उनकी मूर्ति को इस प्रकार से हटाना कहाँ तक ये बात? बिल्कुल, एक बाबा साहब एक संवैधानिक व्यक्ति हैं जो गिने चुने भारत के महापुरुष हैं, उनमें सर्वोपरि स्थान रखते हैं। और ये सारा का सारा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है, और ये सारा का सारा कानून में भी कवर होता है, IPC में भी अपराध है, SC ST एक्ट में भी अपराध है, और ये डेलिबरेटली जानबूझ के किया गया है, सरकार के इशारे पे किया गया है, और इसकी कठोर निंदा होनी चाहिए। और हम भी निंदा करते हैं, और इसमें अब लंबा आंदोलन चलने वाला है। इसमें सुबह से भूखे हैं, कोई खाना नहीं खा रहा है, ना बिल्कुल हम खाना खाएंगे जब तक हमारे बाबा साहब की स्टैचू सम्मानपूर्वक जैसे वहाँ से उठाया गया है वैसे के वैसे स्टैचू वहाँ पर रखा जाए। और जैसे मेरे समाज की महिलाओं को साथ ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया गया, इनकी लाठियाँ मारी गई है, उन सारे निकम्मों ने, उन्होंने सारा SDM है, जो भी सरपंच है गाँव का, वो सस्पेंड होना चाहिए। मैं सुबह से भूखा हूँ, आँखों में मेरा खून उतरा है, हम तो मरने के लिए तैयार है बिल्कुल। हम जब तक हमारा बाबा साहब वहाँ पर स्टैचू नहीं रखा जाएगा, हम यहाँ से नहीं टिकने वाले। हम मेरा समाज बिल्कुल मरने मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे घर में किसी भी एक सिंगल घर में चूल्हा नहीं जलेगा अब जब तक बाबा साहब का स्टैचू सम्मानपूर्वक, जैसे भी उन दरिंदों ने उस बाबा साहब को उठाया गया वहाँ से, वैसे ही सम्मानपूर्वक वहाँ पर स्टैचू रखा जाए। पुलिस